हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लाइव सेशन में आपसे बात की थी कि 1.5 महीना मैंने स्वयं को घर में रखा और खूब मेहनत की और स्कूल के स्पोर्ट डेज एंड कल्चरल प्रोग्राम के बाद स्वयं को भेजा और स्कूल से मुझे फ़ोन आया कि आपने क्या जादू किया कि स्वयं एकदम शांत और नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मैंने उन 45 दिनों में घर पर क्या क्या किया जिससे ये मैजिक हुआ, और आप भी जानना चाहेंगे कि क्या करें कि जिससे मेरा बेटा भी स्कूल में अच्छे से मैनेज हो। तो पेरेंट्स, सबसे पहले मैंने अपने स्वयं के साथ एक रूटीन शेड्यूल टाइम टेबल बनाया और उसे बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ा। हर वक्त उसको वर्क में बिजी रखा जब तक मैं घर पर हूँ। बट जब मैं अपने स्कूल जाती थी 9:30 को, तो 5:30 बजे ही मैं घर आती थी, यानी 8 घंटे स्वयं हमारे मेड के पास रहता था। तब मुझे सवाल आया कि इस 8 घंटे का शेड्यूल कैसे मैनेज करूं। तो सबसे पहले मैंने उसका जो डाइट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया और स्कूल जाते वक्त मैं उसके लिए वर्कशीट, टास्क, कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ सामान रख कर जाती थी और मेड को बोलती थी कि आपको जैसे जमता है वैसे उसके साथ आप काम कीजिए और थक जाए तो उसे आपको सुलाना है। अगर नहीं एक्टिविटी करता है तो आप आंगन में लगाए हुए पेड़ पौधे उनकी जानकारी दो। स्टोरी बुक, पिक्चर्स बुक मैं रख कर जाती थी और उनको बोलती थी कि यहाँ के पिक्चर्स दिखाकर कहानी सुनाइए, कुछ भी सुनाइए, जो आपके मन में लगता है वो सुनाइए। तो वो बोलती थी कि मुझे नहीं जमता, मेरी नहीं सुनता। मैं बोलती थी कि प्लीज़ काकू कोशिश तो करिए, आपसे जितनी हेल्प हो सकती है उतना तो कीजिए। उनको घर की चीज़ों के नाम हर वक्त बताने के लिए मैं कह के जाती थी। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है स्वयं के इम्प्रूवमेंट में। तो ऐसा मेरा पूरा दिन का और रात के सोने के समय तक का टाइम टेबल शेड्यूल था। उस 1.5 महीने में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की। हम दोनों उसके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। कंपल्सरी गार्डन जाना ही है, वहाँ के सभी खिलौने एक्टिविटी हम करवाते थे। हर वक्त उनका नाम बताते रहते थे। बच्चों में इन्वॉल्व करने की मेरी 100% कोशिश रहती थी और घर आने के बाद खाना खाकर मैं अपने 3 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करती थी। तब ओनली टोटली OT एंड हाफ आवर सेंसरी एक्टिविटीज़ लेती थी। स्पीच स्टार्ट नहीं किया था, बट आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग पर वर्क मेरा तब से चालू था। खाना खाते ही पहले मैं स्विंग एक्टिविटी लेती थी, झूले पर ही 5-6 एक्टिविटी में लेती थी। तो आज मैं आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ के नाम बताऊंगी कि उस 1.5 महीने में मैंने 3 आवर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ली हैं। उसके वीडियोस मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसके बाद जो भी मैं एक्टिविटीज़ लेती थी उसका वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं झूले पर स्वयं को बिठाकर पहली एक्टिविटी लेती थी पिरामिड्स में रिंग डालना। आप नोट करते जाइए कि मैंने कैसे किया है। फिर एक्टिविटीज़ कुछ आपको मालूम भी होंगी, कुछ मेरे वीडियोस आपने देखे हैं तो वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ ऐड है। तो आज सिर्फ मैं नाम ही बताने वाली हूँ, तो आपको अगर लगता है तो आप नोट कीजिए। तो पहली मेरी एक्टिविटी होती थी पिरामिड्स में रिंग डालना। सेकेंड, बॉल थ्रो इन द बकेट। थर्ड होती थी क्लॉथ स्पिन, बॉक्स को लगाना। चौथी होती थी पिरामिड से रिंग निकालना। पहले मैं रिंग डालवाती थी, बाद में निकालना। फिफ्थ होती थी कि मैं झूले पर ही एक ऐसे रस्सी बांधती थी और स्वयं को बोलती थी कि क्लॉथ स्पिन, रस्सी को लगाना है झूला झूलाते समय, ठीक है। सिक्स्थ एक्टिविटी होती थी बलून्स को हीट करना। मैं क्या करती थी कि झूले के ऊपर ऐसे बलून लटकाती थी और स्वयं को बोलती थी कि हीट करना है। कलरफुल बलून लगाती थी। ब्लू कलर के बलून को बैट से हीट करो, रेड कलर के बलून को बॉल बैट से हीट करो। तो इस तरह मैं ये 6 एक्टिविटी झूले पर ही लेती थी। तो टोटल ये मेरी 35 मिनट्स की एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी। उस 1.5 महीने का शेड्यूल है पेरेंट्स से। तो उस 1.5 महीने में मैंने 35 मिनट्स का वर्क स्विंग पे किया है। बाद में जिम बॉल एक्टिविटी लेती थी। जिम बॉल पर स्टैंडिंग में जंप करवाना, सिटिंग जंप करवाना, लेफ्ट एंड राइट आगे पीछे मूवमेंट, जमीन पर उल्टा लिटा कर डीप प्रेशर देना, ये करती थी। और जिम बॉल पर ही अदर एक्टिविटीज़ में 5-6 लेती थी। वो भी मैंने
ओटी थेरेपी के वीडियो में शेयर किए हुए हैं। तो उस 1.5 महीने में मैंने क्या लिया स्टार्टिंग में, तो उस 1.5 महीने में मैंने वही जो झूले पर पिरामिड्स में रिंग डालना, वही एक्टिविटी में जिम बॉल पर ही लेती थी। पिरामिड्स में रिंग डालना है, पिरामिड से रिंग निकालना है। ओके। थर्ड, पजल्स मैच करना वहीं पर जिम बॉल पर, ठीक है। फ्रूट्स उठा के रखना, बॉल कलर के हिसाब से डिवाइड करके रखना। फिफ्थ है गले में रिंग्स डालना, और 6th एक्टिविटी है बॉल्स थ्रो करना। ये सारी 40 मिनट्स की एक्टिविटीज मैं जिम बॉल पर ही लेती थी। ओके। पहले हो गए 35 मिनट्स की और ये 45 मिनट्स की, 40 मिनट्स की। तो ऐसे 75 मिनट्स की मेरी हो गई एक्टिविटी। फिर उसके बाद क्या करती थी, जंप ऑन द सर्कल एक्टिविटी फर्स्ट नंबर, सेकेंड जंप ऑन द मैट एक्टिविटी, थर्ड स्कूटर बोर्ड एक्टिविटी, फोर्थ बैलेंसिंग एक्टिविटी, फिफ्थ बॉल कैच एंड थ्रो एक्टिविटी, सिक्स्थ पैराशूट एक्टिविटी, सेवेंथ कार्डबोर्ड बॉक्स को एक के ऊपर एक रखना और ढिशुम करके गिराना। जैसे मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्स है, खड्डे के बॉक्स है, उसको मैं स्वयं को एक के ऊपर एक रखने के लिए बोलती थी, इंस्ट्रक्शन देती थी। करता नहीं था, लेकिन उसके पापा और मैं उसका हाथ पकड़कर वो एक्टिविटी करवाते थे और उसको मैं डिशुम करके वो गिराने के लिए बोलती थी, यानी फन वे में ही एक्टिविटीज होती थी। तो जैसे मैंने बताया कि जंप ऑन द सर्कल, ये कभी कभी ओनली जंप ऑन द सर्कल होता था, कभी जंप ऑन द सर्कल करते समय कुछ कलरफुल चीज़ों के साथ वो मैं करती थी, एंड वेरियस टाइप की मैं एक्टिविटीज़ लेती थी। ओके। 8 नंबर की एक्टिविटी थी मेरी क्रॉलिंग करके पजल्स लगाना। 9 नंबर की एक्टिविटी थी टनल से जाकर पजल्स लगाना। अभी टनल तो मेरे पास नहीं था, तो मैं क्या करती थी, सोफे के नीचे से या ऐसे चेयर्स लगाती थी और चेयर्स के नीचे से स्वयं को जाने के लिए कहती थी। और 10th एक्टिविटी थी मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो एक्टिविटी, जैसे बेड पे चढ़ो, जंप करो, सोफे पे चढ़ो, जंप करो, पर्दे के पीछे छिपो, एटसेट्रा। उसके बाद सिटिंग पे काम करती थी कि जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में लेती थी पिक्चर्स पेंटिंग एक्टिविटी, उसमें मैं कई प्रकार के से शेप्स बना के देती थी स्वयं को और उसको पेंटिंग करने के लिए कहती थी। सेकेंड जॉइंट कॉम्प्रेशन, थर्ड सेंसरी ब्रशिंग एक्टिविटी की जब उसको थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैं ब्रशिंग करती थी। फोर्थ थी सेंसरी एक्टिविटी, अनाज से चीज़ें ढूंढना, जैसे मैं बहुत सारे प्रकार के टेक्सचर वाले अनाज रखती थी, जैसे दाल है, चावल है, चने हैं, कुछ भी है ऐसे रखती थी और वहाँ से इसको अलग अलग प्रकार की हर वक्त चीज़ें ढूंढने के लिए कहती थी। कभी बटन्स रखती थी, कभी पॉम रखती थी, तो कभी शेप्स रखती थी, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने अलग अलग वही एक्टिविटी में अलग अलग चीज़ों पर फोकस किया। उसके बाद आटे के गोले में टूथपिक लगाना। 6 नंबर कागज़ पर जिंक डालना, जैसे कि मैं कागज़ पर एक शेप बनाती थी और वहाँ पे मैं फेविकॉल लगा देती थी और इसको बोलती थी कि ऐसे पिंच करके वहाँ पे जिंक डालना है, यानी वो शेप्स बनता था। तो इससे क्या होता था कि स्वयं को बहुत अच्छा लगता था ये सब एक्टिविटीज करते समय। और 7th एक्टिविटी में लेती थी कि चिमटे से पॉम उठाना। अभी मैंने पॉम उठाए हैं, तो फिर कभी मैं ग्रेन्स उठाने के लिए कहती थी, कभी कुछ कागज के टुकड़े उठाने के लिए कहती थी, यानी हर वक्त मैंने वो चिमटे वाली एक्टिविटी है ना, उसमें वेरियस टाइप की चीज़ें भी यूज की हैं। ओके। 8 नंबर की एक्टिविटी है फिंगर्स थंब पेंटिंग। तो मैं क्या करती थी कि ऐसे फिश बना के देती थी, एप्पल बना के देती थी, कुछ भी ऐसे शेप बना के देती थी और स्वयं को बोलती थी कि फिंगर्स से और थंब से आपको वहाँ पे पेंटिंग करनी है, थंब पेंटिंग, फिंगर्स पेंटिंग। ओके। 9th नंबर की एक्टिविटी थी शेप्स में कागज के टुकड़े कॉटन ग्रेन्स चिपकाना। तो जैसे मैं कुछ शेप्स, जैसे मैंने मटका बनाया है या इग्लू का घर बनाया है, ठीक है, तो मैं इसको बोलती थी कि क्या करना है, यहाँ पे फेविकॉल लगाना है, ये फेविकॉल है और ये कॉटन है, ये यहाँ पे चिपकाना है। कभी मैं इसको ग्रेन्स देती थी, चने की दाल हो, तुअर की दाल हो, मसूर की दाल हो, वो उसको चिपकाने के लिए बोलती थी, ठीक है। कभी कागज के टुकड़े काटती थी कलरफुल और वो उसको चिपकाने के लिए वहां पे बोलती थी ऐसे फेविकॉल लगाना है और कागज के टुकड़े को एक एक चिपकाना है, ये एक्टिविटी लेती थी। उसके बाद पजल्स को जोड़ना, कुछ मेरे पास बहुत टाइप के पजल्स हैं, वो हर बार नहीं लेती थी और उसको जोड़ने के लिए कहती थी, जैसे एप्पल हो, ग्रेप्स हो, कुछ भी, जोकर हो, काइट हो, कुछ भी। उसके बाद मेरी एक्टिविटी होती थी फ्लैश कार्ड आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। तो फ्लैश कार्ड को दिखाती थी और उसका नाम बताती थी, पॉइंटिंग करने के लिए सिखाती थी,
ठीक है। तो इस तरह मैं उस 1.5 महीने में मैंने वो एक्टिविटी ली है। उसके बाद मैं पेंसिल होल्डिंग एक्टिविटी ली थी कि एक ऐसा बटरफ्लाई है मेरे पास, तो वहाँ पे कुछ होल्स किए हुए हैं और वहाँ से रस्सी ऐसे डालना, यानी पेंसिल होल्डिंग आना चाहिए, ठीक है। फिर थ्रेडिंग एक्टिविटी होती थी, बिट्स डालने वाली, वो भी मैं लेती थी। तो पेरेंट्स, मैंने इस तरह का 3 आवर्स का अपना शेड्यूल बनाया था और मैं यही एक्टिविटीज़ कुछ डेली लेती थी और कुछ चेंज करके लेती थी, जैसे मैंने पहले बताया है। फॉर एग्जांपल, पजल्स मैच करना हो, वो अलग अलग पजल्स इस्तेमाल करती थी। कलर के रिकॉर्डिंग एक्टिविटी लेती थी कि जैसे मैंने रिंग्स वाली कलर वाली एक्टिविटी ली है, तो कभी मैं कलरफुल बॉल्स वाली एक्टिविटी लेती थी। आटे के गोले में टूथपिक की जगह क्रेयॉन, जैसे क्ले होता है, क्ले में टूथपिक लगाना, ये एक्टिविटी लेती थी। कभी कभी चिमटे से उठाने के लिए नई चीज़ें लेती थी, ठीक है। पजल्स अलग अलग वेराइटीज़ के लेना, फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी अलग अलग, स्कूटर बोर्ड एक्टिविटी में अलग अलग चीज़ें यूज़ करना, जैसे मैंने OT के 7 डेज का टाइम टेबल शेयर किया है, उसी तरह से मैं करती थी। इन सभी एक्टिविटीज़ को मैंने कंसिस्टेंसी से एंड रेगुलरिटी से किया और जब स्वयं स्कूल गया तब मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि दूसरे ही दिन कॉल आया कि आपने अंशों के साथ क्या मैजिक किया। तो मेरा प्रयास सफल हुआ और OT, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी पर विश्वास हुआ कि एक मदर अपने बेटे के लिए अगर मन में विश्वास रखकर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। तो ये थी मेरी 1.5 महीने की जर्नी, हार्डवर्किंग। तो पेरेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच।